नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से ईरानी सफ़ीर की मुलाकात। ईरानी सफ़ीर ने अपने वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का पैगाम इसहाक़ डार को पहुँचाया। पाकिस्तान ईरान के साथ दो तरफ़ा ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म। मुख्तलिफ शोबों में इदारा जाती ताउन से मुतालिक पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीखी बुलंदी। इंडेक्स 1,84,000 की नफसियाती सतह अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 1800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। फी तोला सोना 3,200 रुपये महंगा, 1 तोला 4,67,962 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 2,743 रुपये इजाफे के बाद 4,01,201 रुपये हो गई। वेनेज़ुएला के सदर निकोलस मादुरो ने खुद को जंगी कैदी करार दिया। कहा, कसूरवार नहीं, मैं अब भी अपने मुल्क का सदर और मुहज़्ज़ब आदमी हूँ। मुझे घर से अगवा किया गया। वेनेज़ुएला के सदर और अहलिया को न्यूयॉर्क की अदालत में पेश किया गया। फर्द जुर्म आयद दोनों का सहते जुर्म से इनकार। मादुरो और उनकी अहलिया को ब्रुकलिन से बजरिया हेलीकॉप्टर मैनहट्टन लाया गया। बख्तरबंद गाड़ी में अदालत मुंतकिल किया गया। पेशी के वक्त मादुरो कैदियों के लिबास में हथकड़ियाँ में जकड़े हुए थे। न्यूयॉर्क की अदालत का दोनों को 17 मार्च को दोबारा पेश करने का हुक्म। वेनेज़ुएला की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। अमरीका से वेनेज़ुएला के सदर और अहलिया को रिहा करने का मुतालबा। रूस के मंदूब ने कहा, वेनेज़ुएला में अमरीकी मुसल्लह जारहियत का कोई जवाज़ नहीं। वेनेज़ुएला के मुंतखब सदर और उनकी अहलिया को फौरी रिहा किया जाए। वेनेज़ुएला का रियासती खुदमुख्तारी की पामाली पर शदीद एहतजाज। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का वेनेज़ुएला की सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। पाकिस्तान ने वेनेज़ुएला में एकतरफा फौजी कार्रवाइयों को आलमी अमन के लिए खतरा करार दिया। सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास में पाकिस्तान का वेनेज़ुएला में हालिया पेशरफ्त पर गहरी तशवीश का इजहार। कहा, सियासी इख्तिलाफात का वाहिद पायदार हल मुकालमा और सिफारतकारी है, ना कि ताकत का इस्तेमाल। कायम मकाम मुस्तकिल मंदूब ने कहा, दुनिया पहले ही मुतअद्दिद बहरानों से दो चार है। करीबियन खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमन व सलामती के लिए संगीन खतरात को जन्म दे सकती है। फ़लस्तीन की रियासत का सिफारतखाना बरतानिया में बाज़ाब्ता तौर पर खुल गया। फैसले को लंदन में फ़लस्तीनी सफ़ीर ने तारीखी लम्हा करार दिया। कहा, यह सिफारतखाना फ़लस्तीनी शिनाख्त, मौजूदगी और हुकूक को तस्लीम करने का सबूत है। ईरान में बढ़ती महंगाई के खिलाफ मुजाहिरों के दौरान अमवात की तादाद 35 हो गई। 1200 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। मुल्क के 31 में 27 सूबों में मुजाहिरे जारी। PGISPR आज दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी सिक्योरिटी सूरत हाल और दीगर अमूर पर ब्रीफिंग देंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, सिंध हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन की बहाली को अव्वलीन तरजीह दी। महदूद वसाइल के बावजूद शफाफियत, रफ्तार और मौसर अमल दरामद को यकीनी बनाया। आलमी बैंक की जानिब से पेशरफ्त को तसल्ली बख्श करार देना तस्दीक है कि हुकूमत सिंध दुरुस्त समत में आगे बढ़ रही है। हुकूमत सिंध का मंसूबा मुतासरा इलाकों में बुनियादी सहूलियात की बहाली का बाइस बना है। कराची में 2000 किलो धमाका खैज मवाद बरामद होने का मुकदमा दर्ज। कालादम BLA के कमांडर बशीर ज़ेब और साथी नामजद। FIR के मुताबिक ट्रक में धमाका खैज मवाद से भरे प्लास्टिक के ड्रम और सिलेंडर रखे थे। फोरेंसिक टेस्ट पर पता चला कि बारूदी मवाद 2000 किलो है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा, तोड़ फोड़ और अफरा तफरी की सियासत सिर्फ एक जमात का वतीरा है। सियासत में इंतकामी और ज़ाती इख्तिलाफात नहीं होने चाहिए। पंजाब की सियासत में पीपल्स पार्टी ने दोबारा जगह बना ली। पंजाब की तरक्की के लिए पंजाब हुकूमत के साथ शाना बशाना चलूंगा। गवर्नर पंजाब की नून लीग के MPA इरफान शफी के इंतकाल पर अहले खाना से इज़हार ताज़ियत।
पिसाली गांव प्रोजेक्ट के तहत पंजाब के 224 देहात में काम शुरू। 469 देहात में वाटर सप्लाई, चिल्ड्रन पार्क और स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएंगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, डेरा गाजी खान, खुशाब, रहीम यार खान और बहावलपुर में आवाम को घर की दहलीज पर साफ पानी मिलेगा। लाहौर किनाल की भल सफाई जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, आवाम को सड़कों में खुदाई की वजह से होने वाली तकलीफ पर माजरत चाहते हैं। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का शंघाई अर्बन प्लानिंग हेडक्वार्टर का दौरा। शंघाई की मास्टर प्लानिंग और तरक्की पर ब्रीफिंग। शहरी सहूलियात के साथ तरक्याती निज़ाम पर वजीर दाखिला को आगाह किया गया। मोहसिन नकवी की जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी शहरी निज़ाम की तारीफ। कहा, इस्लामाबाद को भी शंघाई की तर्ज पर तरक्की देना चाहते हैं। अमेरिका और यूरोपीय रहनुमा ग्रीनलैंड के मामले पर आमने सामने। ट्रंप ने कहा, अमेरिका को ग्रीनलैंड की जरूरत है, मादनियात नहीं बल्कि दिफा के लिए ग्रीनलैंड अहम है। डेनमार्क की वजीर आजम ने कहा, सदर ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकियां देना बंद करें। बरतानवी वजीर आजम बोले, ग्रीनलैंड के मुस्तकबिल का फैसला डेनमार्क ही करेगा। स्वीडन की भी डेनमार्क की हिमायत। ग्रीनलैंड के वजीर आजम ने कहा, हमारा वेनेजुएला से मवाजना नहीं, हम जमहूरी मुआशरा है। इस मकाम पर नहीं पहुंचे कि कोई सोचे कि हमारे मुल्क पर रातों रात कब्जा हो सकता है। वाशिंगटन के साथ बराह रास्त राब्ता रखने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। वेनेजुएला की नायब सदर ने कायम मकाम सदर का हलफ उठा लिया। मुल्क भर में हंगामी हालत नाफिज। अमरीकी हमले में मदद देने वालों की गिरफ्तारी का हुक्म। पुलिस को मुलविस अफराद को तलाश करने की हिदायत। मुल्क भर में अमरीकी हमले के खिलाफ मुजाहरे। सदारती महल के बाहर फायरिंग। स्विस हुकूमत ने सदर निकोलस मादुरो और 36 मुआवनीन के असासे मुंजमद कर दिए। निकोलस मादुरो के बेटे नेशनल असेंबली में खिताब में आप दीदा हो गए। कहा, आपने हम सबको मजबूत बनाया है। जब तक आप वापस ना आए हम अपना फर्ज निभा रहे हैं। वेनेजुएला महफूज हाथों में है। मुल्क के लिए जो भी करना पड़ा करेंगे। वेनेजुएला पर फौजी हमले पर अमरीकी अवाम की अक्सरियत का खदशात का इजहार। रॉयटर्स के सर्वे के मुताबिक 72% अमरीकियों को खदशा है कि अमरीका हद से ज्यादा उलझ सकता है। 65% रिपब्लिकन और 11% डेमोक्रेट्स ट्रंप के इकदाम के हामी। कराची में वाटर टैंकर ने नन्ही जान ले ली। मंगूपीर में वाटर टैंकर की टक्कर से 5 साला बच्चा जान बहाक। पुलिस ने टैंकर ड्राइवर को गिरफ्तार किया। मुकदमा दर्ज। यहाँ पे तो आना बहुत मुश्किल है। दुकानदार हजरात मार्केटिंग ये अंडरपास की वजह से शदीद मुतासिर हो चुके हैं। अब मुझे नहीं लगता कि ये अगले 2 साल में भी कर पाएंगे। आगे जो काम चल रहा है उसमें भी कम से कम 1.5-2 साल और लगेंगे। कराची का मेगा मंसूबा करीमाबाद अंडरपास ताखीर का शिकार। मार्च 2025 में मुकम्मल होने वाला मंसूबा ताहाल ज़ेर तामीर। ताखीर से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान और साबिक अमीर जमात इस्लामी गाजी हुसैन अहमद की बरसी। उन्होंने पाकिस्तानी सियासत में कामयाब अपोजिशन का किरदार अदा किया। बांग्लादेश ने मुल्क में IPL मैचेस दिखाने पर पाबंदी लगा दी। वजारत इत्तलात ने कहा, मुस्तफिजुर रहमान को IPL से रिलीज करने पर फैसला किया गया। फैसले ने बांग्लादेश की आवाम को शदीद गुस्से में मुब्तला कर दिया। बांग्लादेश में IPL के तमाम मैचेस और तशहीर पर पाबंदी रहेगी। एशेज सीरीज के आखिरी टेस्ट में भी ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड पर भारी। इंग्लिश टीम की बढ़तरी खत्म करके 100 से ज्यादा रन की बढ़तरी हासिल कर ली। ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेटों के नुकसान पर 500 से ज्यादा रन बना लिए। ट्रेविस हेड और स्टीवन स्मिथ की सेंचुरियां। इंग्लैंड की टीम पहली इनिंग्स में 384 रन पर ऑल आउट हुई थी। सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 3-1 की बढ़तरी हासिल। एशेज सीरीज देखें 10 स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। सेहत का ख्याल भी, सयाहत का नया अंदाज भी। सऊदी अरब में 2200 फीट बुलंदी पर जिम बनाने की तैयारियां। हॉट एयर बलून में सेहत के साथ साथ कुदरती नज़ारों का लुत्फ भी उठाया जा सकेगा।
पेरिस में शदीद बर्फबारी, हर तरफ सफेदी फैल गई। आईफल टावर का नज़ारा और भी हसीन। बर्फबारी के बायस पेरिस और दीगर शहरों के एयरपोर्ट्स पर फिजाई ऑपरेशन मुतासिर। और बर्फीले मुजस्मे, ड्रोन शो, आतिशबाजी और लेजर शो सब एक जगह। चीन में रंगारंग आइस एंड स्नो वर्ल्ड फेस्टिवल का आगाज। बर्फीली तामीरात के लिए 4 लाख क्यूबिक फीट बर्फ का इस्तेमाल।